मैं एक साधारण सी मगर खूबसूरत लड़की थी और विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी। मेरे हाव भाव में सादगी थी, लेकिन सपनों में रंगीनियत। एक दिन मेरी सहेली ने अचानक मुझसे कहा, अच्छे अंक चाहिए तो प्रोफेसर से मिलो। मैं थोड़ी हैरान हुई। उसने कहा, अरे, बाकी लड़कियां भी जाती हैं, तभी तो उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ी घबराई, लेकिन फिर सोचा कि एक बार जाकर देखना तो बनता है। अगले ही दिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और प्रोफेसर के केबिन में पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने अंदर आने को कहा। मैं अंदर गई और उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कुराहट से स्वागत किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मेरी बात सुनने का इंतजार कर रहे हों। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपनी परेशानी बताई। सर, मैं अपने अंकों को लेकर चिंतित हूँ। आपकी मदद चाहिए। उन्होंने गहरी नज़र से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मेरी मदद चाहिए। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। थोड़ी झिझक के साथ मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर उन्होंने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे पास आकर बैठ गए। पास आते ही मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। तो तुम्हें अच्छे अंक चाहिए? उन्होंने धीरे से पूछा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमाई थी। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। प्रोफेसर ने अपने पास की किताब उठाए और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, जितना गहराई में जाओगी उतनी चीजें साफ समझ में आने लगेंगी। उन्होंने मुझे कुछ खास टॉपिक्स पर समझाने लगे, लेकिन बीच बीच में उनकी आंखें मेरी ओर ठहर जाती और मेरा ध्यान भटकने लगता। उनके करीब बैठकर मैं महसूस कर रही थी कि मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा है। प्रोफेसर का चेहरा मेरे बेहद पास था और उनकी सांसों की हल्की हल्की गर्माहट मुझे बेचैन कर रही थी। अचानक उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें मेहनत तो करनी होगी, लेकिन अगर कभी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे मिल सकती हो। उनकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ दिन इसी तरह चलते रहे और अब तो मुझे प्रोफेसर के केबिन में जाने का बहाना मिल गया था। उनकी बातें सुनते सुनते कब मेरी आंखों में ख्वाब सजने लगे, पता ही नहीं चला। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे खींच रहा था। एक दिन जब मैं उनके केबिन में गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, तुम्हारे अंक सुधर रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ को हल्के से थामा और कहा, तुम बहुत खास हो, अपनी इस लगन को ऐसे ही बनाए रखना। उनके इस इशारे से मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वे मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं या कुछ और। मेरे दिल में अब एक सवाल उठ रहा था, क्या ये सिर्फ प्रोफेसर और छात्रा का रिश्ता है या कुछ और? कई बार इंसान को किसी की नज़दीकी में प्यार का एहसास होता है और कई बार यह एहसास भ्रम ही होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पल सच्चे प्यार का है या सिर्फ एक सुंदर आकर्षण का। लेकिन एक बात थी, उन पलों में एक रोमांच और खुशी का एहसास था जो मुझे बार बार उनके पास खींच रहा था। मैं अब रोजाना किसी न किसी बहाने प्रोफेसर के केबिन में जाने लगी थी। उनकी नज़रों में वो चमक और उनकी मुस्कुराहट में वो गहराई, मानो किसी खास रहस्य को छुपाए हुए हो। हर बार जब मैं उनके केबिन में दाखिल होती तो उनकी नज़रों का एक अलग ही जादू मेरे दिल पर छा जाता। एक दिन जब मैं उनके पास कुछ सवाल पूछने गई तो उन्होंने मुझे पास बैठने का इशारा किया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सा आकर्षण। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को पीछे किया और कहा, तुम्हारी लगन देखकर अच्छा लगता है। उनके इस छोटे से स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी तरफ देखती रही। अचानक उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर एक किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ और चीजें समझाता हूँ। उनके पास जाकर खड़ी हुई तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम में एक अलग सी बात है। उनका ये कहना था कि मेरे गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। मेरी नजरें झुक गई, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्होंने मेरी झिझक को भांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। उनके इस बात में एक अजीब सा अपनापन था और उनके शब्दों में जो मिठास थी उसने मुझे और भी खींच लिया। अगले कुछ हफ्तों में हम दोनों के बीच अजीब सी नज़दीकियां बनने लगी। अब हमारी बातचीत केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। उनकी बातों में कहीं न कहीं कुछ इशारे थे और मेरी चुप्पी में भी उनकी आंखें बहुत कुछ पढ़ लेती थीं। उनके पास बैठते ही एक सुकून महसूस होता, मानो ये कोई पुरानी पहचान हो। एक शाम जब मैं उनके केबिन में पहुंची तो बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं थोड़ी भीगी हुई थी
और उन्होंने एक तौलिए की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे लो वरना ठंड लग जाएगी। मैंने तौलिया लिया और जब बाल सुखा रही थी तो महसूस हुआ कि उनकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई हैं। उनके पास बैठी तो उन्होंने हल्के से कहा, आज की बारिश कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। शायद किसी खास वजह से। उनके इस बात से मैं थोड़ी झेप गई, लेकिन मन ही मन एक अजीब सा रोमांच महसूस हो रहा था। अब हर दिन उनके साथ बिताए हुए पल कुछ अलग ही लगने लगे थे। उनके केबिन में वो ठंडी हवा और उनकी मौजूदगी में वो गर्माहट, मानो हर चीज ने हमारी कहानी का हिस्सा बनना शुरू कर दिया था। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये एहसास क्या है, क्या ये सिर्फ एक आकर्षण है या कोई गहरी चाहत। हर बार जब उनसे मिलने जाती तो उनके शब्दों में मुझे कोई नया रहस्य दिखाई देता जो मुझे और करीब खींचता जा रहा था। अब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहानी कहाँ जा रही है, लेकिन इस न खत्म होने वाले एहसास में एक अजीब सा सुकून और रोमांच था जो शायद मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला था। उन दिनों मेरी जिंदगी का हर पल एक नया रंग ले रहा था। प्रोफेसर के केबिन में जाने की बेचैनी और वहां पहुंचने के बाद दिल का तेजी से धड़कना अब मेरी रोजमर्रा की कहानी बन गया था। हर मुलाकात के साथ हमारी नजदीकियां और गहरी होती जा रही थी, लेकिन न तो उन्होंने कुछ कहा न ही मैंने। फिर भी उनके हर इशारे में, हर नजर में जैसे कोई अनकहा सा प्यार झलकता था। एक दिन की बात है, कॉलेज का एक फंक्शन चल रहा था। मैंने वहां जाने का सोचा और हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन ली, जिसे पहनकर मुझे लगा शायद आज प्रोफेसर का ध्यान जरूर मेरी तरफ जाएगा। जैसे ही मैं फंक्शन में पहुंची, दूर से उनकी नजरें मुझसे टकराईं। उनकी आंखों में वो पहली बार एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। फंक्शन के दौरान हम दोनों की नजरें बार बार एक दूसरे से मिल जाती थीं, और जैसे ही मेरी निगाहें उनसे टकराती, मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका लेती। लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अनकहा आमंत्रण मुझे रह रहकर अपनी ओर खींच रहा था। फंक्शन खत्म होने के बाद मैं बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से उनकी आवाज आई, कुछ देर रुक सकती हो। मेरे कदम रुक गए और मैंने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनका ये कहना मेरे दिल को जैसे बेतहाशा धड़कने पर मजबूर कर रहा था। फिर हम दोनों कैंपस के गार्डन की ओर चलने लगे। हल्की हल्की रात की ठंडी हवा और हमारे बीच खामोशी, लेकिन उस खामोशी में भी एक मीठा सा एहसास था जो शब्दों से कहीं बढ़कर था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये मुस्कान, ये किसी का भी दिल जीत ले। मैं थोड़ी झेप गई, पर मन ही मन एक सुकून का एहसास भी हो रहा था। कुछ देर बाद हम एक बेंच पर बैठ गए। रात की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो हमारे दिलों की धड़कनों के साथ घुल रही थी। तभी उन्होंने धीरे से मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उनके स्पर्श में एक गहरी गर्माहट थी, एक ऐसा एहसास जिसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकती थी। कुछ चीजें हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और चाहत थी। मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि मैं खो सी गई। उस रात हमारी आंखों ने जो बातें की, शायद उन्हें शब्दों में कभी बयां नहीं किया जा सकता। उनकी नजरों में जो चाहत थी, उसने मुझे यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। लेकिन इस एहसास का क्या नाम दूं, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। बस इतना जानती थी कि ये रात, ये एहसास, ये खामोशी मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए अमिट निशान छोड़ने वाली थी। उस रात के बाद मेरे और प्रोफेसर के बीच जैसे एक अनकहा रिश्ता बन गया था। अब हम न सिर्फ पढ़ाई की बातें करते, बल्कि छोटी छोटी चीजों पर भी बातें करते थे। मौसम, पसंदीदा किताबें, जीवन के सपने और वो हर छोटी सी चीज जो हमें करीब ला रही थी। हर मुलाकात एक नए एहसास को जन्म देती थी और मेरे दिल में जैसे उनके लिए एक अनजानी सी चाहत बढ़ने लगी थी। एक शाम की बात है, मैं उनके केबिन में कुछ नोट्स लेने गई थी, लेकिन उस दिन प्रोफेसर का चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। मैंने उन्हें देखते हुए पूछा, सब ठीक है ना, सर? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो शायद तुम्हें बतानी चाहिए। उनकी आंखों में एक अनकही बेचैनी झलक रही थी। उन्होंने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए इन पलों को बहुत संजीदगी से महसूस करता हूँ। उनका ये कहना मेरे दिल को धड़काने लगा। मैंने उनकी ओर देखा और हमारे बीच एक खामोशी पसर गई।
ऐसा लग रहा था कि दोनों कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द कहीं गुम हो गए थे। फिर उन्होंने मेरे पास आकर हल्के से मेरा हाथ थामा। उनका स्पर्श, उनकी नजरों में वो गहराई, मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, शायद ये कहना ठीक नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना इन पलों की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ हर दिन एक खास एहसास लेकर आता है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि हमारे बीच की दूरी महसूस ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे, जैसे समय थम गया हो, उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से मेरी आंखों में झांका। उनकी आंखों में वो गहराई थी जिसे देख मैं खुद को खोती जा रही थी। उस लम्हे में न तो कोई शब्द थे, न ही कोई सवाल, बस दो दिलों की धड़कनें और एक खामोशी जो शायद सब कुछ कह रही थी। धीरे से उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम्हारी ये खामोश निगाहें बहुत कुछ कह जाती हैं। उनकी इस बात ने मेरे अंदर एक ऐसी आग जला दी जिसे मैं चाहकर भी बुझा नहीं सकती थी। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता एक नया मोड़ ले चुका था। हर मुलाकात में उनकी मौजूदगी और उनके शब्दों का जादू मुझे और भी गहराई में ले जा रहा था। अब मुझे उनके बिना एक पल भी काटना मुश्किल लगने लगा था। जब भी हम मिलते, वो मुझे अपनी बातों से और अपने स्पर्श से ऐसे बांध लेते कि मैं सब कुछ भूल जाती। लेकिन इस सब में एक अनिश्चितता भी थी, एक डर कि यह सब कहाँ जा रहा है। हम दोनों जानते थे कि यह रिश्ता आसान नहीं था, फिर भी एक अनकही कशिश हमें बार बार एक दूसरे की ओर खींच रही थी। हर मुलाकात के साथ यह रिश्ता और गहरा होता जा रहा था, और हर मुलाकात के बाद एक नई उलझन भी छोड़ जाती थी। अब हम दोनों उस मोड़ पर थे जहां से आगे का रास्ता अनजान था, लेकिन इस अनजान सफर में साथ होने का जो सुकून था, वो किसी भी डर से कहीं ज्यादा गहरा था।